मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बड़े धूमधाम से क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आज से हम 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है, इंशाअल्लाह हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जितना हो सके उतना हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस, आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन पेपर ये जो अगस्त 2010 का क्वेश्चन पेपर है, 2010 का अगस्त में एग्जामिनेशन हुआ था इसका, ठीक है। सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे हम, क्वेश्चन किस तरह पूछे हैं, किस मेन में कितने क्वेश्चंस और इसका आंसर कैसे किया जा सकता है। सिर्फ शॉर्टली इसको हम डिस्कस करके फिनिश कर देंगे इंशाल्लाह। कल से हम पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल, अभी लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस है, इस लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली हम बोर्ड पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू राइट, व्हाट कंटेंट शुड बी देयर इन योर आंसर, ओके, टू इम्प्रेस द इवैल्यूएटर। वी विल गो थ्रू दैट टुमारो, ओके। आर यू रेडी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक का क्वेश्चन पेपर है। आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली सभी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर 70 to 80% सेम रहते हैं। आपको उसके बारे में चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये 2010 और 2020 तक गाड़ी संख्या, फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी क्वेश्चन पेपर किधर से किधर तक जाने वाली है, 2010 से लेकर 2020 तक जाने वाली है। उधर कितने प्लेटफॉर्म आएंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। फिर से एक बार हमारा चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी सब्सक्राइब करके हमें भी खुश करिए और आप भी खुश हो जाइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्ग एसेज, लॉन्ग आंसर, और इसमें 2 into 10 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हमें लिखना है, 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं और 2 क्वेश्चन लिखना है। आप देख रहे हैं सीधी तरह से, ठीक है। इधर देखिए, 2 into 10 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 लिखना है। ये क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। यस, differentiate between a suture and a ligature, discuss the commercial manufacturing of surgical catgut। हमें डिफरेंस करना है suture एंड ligature के बारे में, और कमर्शियल जो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करा जाता है सर्जिकल कैटजेट का, उसके बारे में हमको इधर डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, कल से हम इसके बारे में शुरू करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बहुत फेमिलियर क्वेश्चन है। डिफाइन फार्माकोपिया और डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1996 एडिशन। आपको फार्माकोपिया का डेफिनेशन देना है। जैसे कि आपको पता है, फार्माकोपिया द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड्स। इसे हम फार्माकोपिया कहते हैं। जैसे कि ऑफिशियल फार्माकोपिया रहता है, नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया रहता है। ऑफिशियल फार्माकोपिया में इंडियन फार्माकोपिया एक बेहतरीन काम करने वाला फार्माकोपिया है, वो इसी के बारे में हमको साइलेंट फीचर्स लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई पाउडर्स, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज़। पाउडर्स को हम क्लासीफाई करना है और सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ पाउडर के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। एक्सटर्नल यूज़ टॉपिकल यूज़ पाउडर जो हम स्किन पर लगाते हैं, उस पाउडर्स को हम एक्सटर्नल यूज़ पाउडर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, जो मेडिकेटेड पाउडर्स भी होते हैं, थोड़े से नॉन मेडिकेटेड भी होते हैं। मेडिकेटेड जैसे कि आप नियोस्प्रिन जानते हैं, आपको वो घोड़े का मलहम जो कहते हैं ना, इसके बारे में मैं वीडियो करा हूँ क्लासिकल पाउडर्स के बारे में, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तभी बोला था मैं आपको, ओके। इस बार भी बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह कल से भी हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। आप अगर इसमें आपको 2 क्वेश्चन आते हैं तो परफेक्ट में 2 क्वेश्चन लिखिए, आपको 20 मार्क्स लेने में कोई हरकत नहीं होगी। द नेक्स्ट वन इज ए शॉर्ट एसेज, आंसर यानी 8। 13 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 13 क्वेश्चंस। उसके अंदर आपको 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बिना डरे। 8 into 5 इज इक्वल टू 40 मार्क्स। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एफ्लोरेसेंट ग्रैन्यूल्स। इसके बारे में भी हम हमारे पिछले वीडियोज़ में डिस्कस करें। अगर आपको डिटेल में जानकारी जाननी है तो आप हमारे वीडियोस के पिछले वीडियोस में जाके इसके बारे में देख सकते हैं। पाउडर्स करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हम ये
एफलोरेसेंट ग्रैन्यूल्स के बारे में डिस्कस करें, पाउडर्स के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, ग्रैन्यूल्स और पाउडर्स के बारे में डिस्कस करें। आप जाके अगर आपको फुर्सत मिली है तो आप देख सकते हैं मेरे भाई और बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्या लिखना क्या है आपको, इसमें कुछ भी नहीं। एफलोरेसेंट ग्रैन्यूल्स मतलब एक स्पेशल टाइप का पाउडर है, आपको फॉर्मुलेशन लिखना है एफलोरेसेंट ग्रैन्यूल्स का। और एफलोरेसेंट ग्रैन्यूल्स मतलब क्या, मेन फॉर्मुलेशन एफलोरेसेंट ग्रैन्यूल्स का सोडियम बाइकार्बोनेट, बिकॉज एफलोरेसेंट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को फोम की तरह बाहर निकालना, उसी को हम एफ्लोरेसेंट कहते हैं, ठीक है। राइट वेरियस फार्मूला, फिफ्थ क्वेश्चन, यूज्ड टू कैलकुलेट चाइल्ड्स डोज। वेरियस फार्मूला मतलब 4-5 फार्मूला है दोस्तों, ड्रिलिंग्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, क्लर्क्स फार्मूला, ये फार्मूला को हम एक्सप्लेन करके लिखना है। गिव अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यही फार्मेसी के बारे में पिछले पिछले 1946 से लेकर 2020 तक जितने भी फार्मेसी के अंदर चेंजेस आए हैं और उन पिछली हिस्ट्री के बारे में हमें इधर जानकारी देना है। देखिए दोस्तों कितना मज़ेदार क्वेश्चंस है, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस फ्रेम किया है 2010 में। दोस्तों 2010 से लेकर, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ एक बात, 2010 से लेकर 2015 तक के क्वेश्चन पेपर से बेहतरीन क्वेश्चन पेपर थे, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन पेपर, मतलब स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलती थी उन क्वेश्चन पेपर में। अब के जो क्वेश्चन पेपर है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चंस। अभी देखो आपने पढ़ा था थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई पाउडर्स, राइट ए डिटेल नोट ऑन पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज़, डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब के जो 50, 16, 17, 18, 19, 20 के क्वेश्चन पेपर है ना, बहुत ईजी। चलिए जैसे सिस्टम है वैसे हम निकलेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो सिस्टम को चेंज करेंगे इंशाल्लाह। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस, इसके बारे में भी मैंने वीडियो करा है। सपोजिटरी बेसिस मतलब ऑलिजीनियस बेसिस, एक्वस बेसिस, ओके, देन सिंथेटिक बेसिस, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ सॉक्सलेट्स एक्सट्रैक्टर, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। कमेंट अपॉन रिसीविंग एंड हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये क्वेश्चन फिक्स हर साल आने की संभावना 72 to 73.5% है इसका। सो इसके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। डिस्कस द फॉर्मुलेशन ऑफ एलेक्सर एंड गिव एन एग्जाम्पल, एलेक्सर के बारे में फॉर्मुलेशन, उसका फॉर्मुलेशन लिखिए और एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिफाइन पोसोलॉजी, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज, इधर है देखो क्वेश्चन, डिफाइन पोसोलॉजी, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज ऑफ अ ड्रग। पोसोलॉजी मतलब क्या, सिंपल, स्टडी ऑफ द डोज इज कॉल्ड पोसोलॉजी। देन एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, वही कौन से फैक्टर्स, एज, देन सेक्स, उसके बारे में टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म, टाइकियोफाइलैक्सिस, ये सभी आपको डिस्कस करना है। मिनिमम 10-12 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो बस। नेक्स्ट वन इज राइट अ ब्रीफ अकाउंट, कल हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, टेंशन मत लीजिए। राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन ऑयल बाथ एंड सॉल्वेंट बाथ, 12वां क्वेश्चन। 13 लास्ट वन इज गिव एन एग्जाम्पल फॉर थेरापेटिक इनकम्पैक्टिबिलिटी एंड सजेस्ट मीन्स टू ओवरकम इट, मतलब हमें इधर थेरापेटिक इनकम्पैक्टिबिलिटीज़ का एग्जाम्पल देना है और इस थेरापेटिक इनकम्पैक्टिबिलिटी से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, इसका छुटकारा कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। आप बेझिझक रहिए, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बेझिझक रहिए। कल से हम 1 by 1 मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में हम डिस्कस करेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा और मुझे समझाने में भी बहुत खुशी होगी। इस तरह हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल से। सो द नेक्स्ट वन इज़ शॉर्ट आंसर्स। देखिए शॉर्ट आंसर्स के अंदर चॉइस नहीं रहते हैं, 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। 10 × 2 = 20 मार्क्स, और सिंपल रहते हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर। यस, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पाउडर्स कंटेनिंग पोटेंट मेडिसिमेंट्स। पोटेंट मेडिसिमेंट्स मतलब जिस पाउडर्स के अंदर मेडिसिमेंट्स रहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो पाए जाते हैं, उसी का हम एग्जाम्पल देना है। न्यूस्प्रिन के अंदर क्या पाए जाते हैं, दैट नियोमाइसिन फॉस्फेट, ओके, ये सब इंग्रेडिएंट्स लिखना है। नेक्स्ट वन फॉर एन एग्जाम्पल टेक एस्पिरिन और
पैरास्टामोल, कैफीन, ये इस तरह के भी पाउडर्स रहते हैं। आप ये एग्जांपल दे सकते हो। देन डिफरेंशिएट बिटवीन अ गार्गल एंड अ माउथ वॉश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक ट्रिक की क्वेश्चन है। गार्गल और माउथ वॉश देखिए दोनों मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट है इसमें। कौन सा? देखिए गार्गल हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू डिसइंफेक्ट द थ्रोट और टू रिलीव द थ्रोट पेन। जब आपको थ्रोट पेन, गले में खिचकिटाहट, स्ट्रेप्सिल्स लेते हैं ना, गले का खराज, गले में खिचकिटाहट होती है, इसलिए हम गार्गल का इस्तेमाल गार्गल करके उसे फेंक देते हैं। ठीक है। बेटाडाइन फॉर एन एग्जाम्पल, पाउडीन आयोडीन इसके अंदर पाया जाता है। एज द नेक्स्ट वन इज़ माउथ वॉश। मतलब माउथ वॉश का मेन यूज़ किस लिए किया जाता है? टू डिसइंफेक्ट द माउथ। ओके, बक्कल कैविटी को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम इसका माउथ वॉश का उपयोग करते हैं भाई और बहनों। देन डिफाइन कोलिडियन एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट। 17 क्वेश्चन, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट। एमल्सिफाइंग एजेंट का 4 एग्जाम्पल दीजिए। बेटर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एनायोनिक एग्जाम्पल, कैटायोनिक एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आप सॉलिड एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद सॉलिड के अंदर गम एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, देन बहुत सारे एग्जाम्पल, बेंटोनाइट इस टाइप ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट बाद में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन अ लोशन एंड अ लिनीमेंट। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मतलब सिंपल, द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रग डिस्प्लेसेस विथ 1 ग्राम ऑफ द बेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। इसका कैलकुलेशन आपको लिखना है, 3-4 एग्जाम्पल्स लिखना है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या, सोडियम कार्बोनेट का डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या, देन HCl का डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या, इसके बारे में आपको लिखना है। देन नेम फॉर एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशंस, बहुत आसान क्वेश्चन, सस्पेंशंस के आपको एडवांटेजेस लिखना है। देन नेम फॉर एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। इधर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है? नेम फॉर एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब वही जो स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं ना, उसी कॉम्बिनेशन को हम ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स कहते हैं दोस्तों। और आज के जनरेशन में इस ऑर्गेनोलेप्टिक का महत्वपूर्ण उपयोग है दोस्तों, क्योंकि लोग मेडिसिन को देख के नहीं ले रहे हैं, अभी कलर को देख रहे हैं। नीला कलर, ब्लू कलर, वेरी नाइस कलर, ब्लैक कलर, इट्स नॉट ए हेटी कलर, वी डोंट वांट द ब्लैक कलर, वी वांट ब्लू कलर, वी वांट पिंक कलर, smell strawberry flavor we want, it's a very nice to drink, we want pineapple flavor, we want mango flavor in summer seasons. Okay, like this way all peoples are following to the which one, this flavoring agent, coloring agent. Okay, the main work is done by, they don't know the main work is done by your medicines. Okay, then just for joke, you don't take it serious my dear brothers and sisters. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सपोजिटरी एंड एनिमा। सपोजिटरी मतलब क्या, एनिमा मतलब क्या, डिफाइन लिखिए। नेक्स्ट वन इज डिफाइन इनफ्यूजन एंड डिकॉस्टिशन एंड डिकोस्टियन। डिकोस्टियन मतलब क्या, इनफ्यूजन मतलब क्या, आपको ये दोनों का डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, देख लिया आपने 23 क्वेश्चन है 2010 के अंदर। अगस्त 2010 फार्मास्यूटिक का एक क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट ईयर बे फार्मेसी। देखिए कल हम इसी क्वेश्चंस को मिनिमम, हम ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, 2 दिन के अंदर हम पूरे 2010 के क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिक्स से 2010 2 दिन के अंदर हमें पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हो गया तो शुक्रिया, नहीं हो गया तो भी शुक्रिया, क्योंकि हमें टाइम ज़रूरी है, क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट है इसलिए। सो वंस अगेन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो आपके दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।